हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका चैप्टर 2 रीड करेंगे। तो उसमें वो ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। अब पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था कि प्लैनेट के बारे में अपने रीड किया था। अब 8 प्लैनेट होते हैं, उन्हीं 8 प्लैनेट्स में अपनी अर्थ भी एक प्लैनेट है। अब अर्थ प्लैनेट है तो उसके जो अपनी जो अर्थ है वो क्या होता है ना, फ्लैटन है, यानी थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, यानी झुकी हुई है। तो इसी के राउंड वो अपने जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखो, हमें अगर अर्थ में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को सर्च करना हो तो वो मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हम उसको लोकेट नहीं कर पाते हैं। अब जो अपना ग्लोब होता है, जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल रूप है, यानी एक अर्थ जैसा ही इक्वल रूप है। तो अपन ग्लोब की सहायता से किसी स्थान को इंडिकेट कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ है। अब देखो, ग्लोब होते हैं, वो ग्लोब क्या होते हैं, कुछ ग्लोब होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिनको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते। कुछ ग्लोब्स होते हैं वो छोटे होते हैं जिनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, कुछ पॉकेट्स में भी आ सकते हैं। तो हम ग्लोब की हेल्प से अपने चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है अपना ग्लोब है। अब ग्लोब होता है वो देखो, जो इसमें ना अर्थ के जो इसमें हमारे जो महासागर है, सागर है, मैदान है, सब जो सारी कंट्रीज है वो सारी इसमें दर्शाई गई है। अब देखो, जो ग्लोब है हमारा, ये 2 नीडल की सहायता से इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये जो 2 नीडल लगी हुई है इसमें देखो, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। अब जो नीचे है ये जो जुड़ी हुई है, इसको जो इसका क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी इसी एक्सिस पे टिकी हुई है। तो ये जो 2 नीडल लगी हुई है इसमें ऊपर देखो, ऊपर वाली जो नीडल है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाली जो नीडल है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमारी बहुत सी, ये देखो, लाइंस हैं। इसमें जो ग्लोब में बहुत सी लाइंस आड़ी तिरछी दे रखी हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल है, कुछ ऐसे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनके बारे में हम देखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम ज्योग्राफी में लैटिट्यूड कहते हैं। अब जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अब देखो जैसे इस ग्लोब में तो ये नीडल की सहायता से जो ग्लोब है वो अटका हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में जो अर्थ होती है उसमें कोई नीडल नहीं लगी हुई होती है। अब देखो, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये हमारा ग्लोब है, इसी ग्लोब पे देखो जैसे बीच में एक लाइन है, बीच में लाइन है। तो ये बीच में लाइन क्या होती है, बीच में लाइन है तो इसको क्या, इसको 0 डिग्री लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब 0 डिग्री लाइन है। अब इसके देखो, ये जो चारों तरफ अगर चक्कर लगाती है, जैसे ये राउंड में है तो राउंड में चक्कर लगाती है तो ये 360 डिग्री कंप्लीट करती है। तो जब ये 0 डिग्री इक्वेटर चारों अपने जो चारों तरफ यानी राउंड करती है तो ये कितनी कंप्लीट करती है, 360 डिग्री कंप्लीट करती है। अब ये देखो, अब इस पोल पे पहुंचेगी, यानी ये ऐसे राउंड करते हुए जब जाएगी नॉर्थ पोल पे जाएगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ बढ़ेगा, यानी 90 डिग्री के इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 90 डिग्री के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, एंड ईच पार्ट इज 90 डिग्री होता है। अब देखो, अब इक्वेटर के बारे में, अब उसके देखो जैसे इक्वेटर होता है वो अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब इसके ऊपर यानी इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ वाला नॉर्थ, और नीचे साउथ की तरफ वाला साउथ पोल की तरफ आ जाता है। अब देखो, अब इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसी तरह से इक्वेटर के साउथ की तरफ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में यहाँ जो इस जगह होती है, यहाँ जो सूर्य की जो रेज होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एकदम स्ट्रेट आती हैं,
यानी सूर्य की किरणें बहुत स्ट्रेट गिरती है, तो जब सूर्य जो अपना सन होता है उसकी रेज स्ट्रेट गिरती है तो वहां जो हीट होती है वो ज्यादा होती है। तो ये जो हीट के कारण ये 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अपनी अक्षांश रेखाएं हैं उसको टोरिड जोन बोलते हैं। तो टोरिड जोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती हैं और यहाँ हीट ज्यादा होती है। उसी तरह से देखो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल, और उसी तरह से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो सूर्य की जो रेज होती है वो सीधी ना गिर के तिरछी गिरती है। अब जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती यानी स्ट्रेट नहीं होती हैं और तिरछी जब गिरती हैं तो वहां जो हीट होता है वो कम होता है, बजाय जब सूर्य की किरणें स्ट्रेट होती हैं तो वहाँ हीट ज़्यादा होता है और सूर्य की किरणें जब तिरछी हो जाती हैं तो वहाँ हीट कम होता। तो इस तरह से इसको यानी उत्तरी जो अपना पोल है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेचर जोन और साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब देखो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल यानी 66.5 डिग्री आर्कटिक पोल और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, और इसी तरह से साउथ में अंटार्कटिक जोन है जो 66.5 डिग्री पे बसा हुआ है और साउथ पोल। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये फ्रीगेट जोन में आता है। ये फ्रीगेट जोन में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत कम पहुंचती है, यानी जो सूर्य की जो अपने जो सन की जो रेज होती है वो इन दोनों पोल पे बहुत कम पहुंचती है। तो इस कम रेज पहुंचने के कारण वहाँ क्या होता है, हीट कम होती है। अब जहाँ हीट कम होगी तो वहाँ ऑफ कोर्स कोल्ड ज्यादा होगी। अब कोल्ड ज्यादा होती है तो वहाँ बर्फ भी ज्यादा जमती है। बर्फ जमने से इस जोन को क्या बोलते हैं, अपन फ्रीगेट जोन बोलते हैं। इसी तरह से देखो जो है ये जो पार्ट है ये अपना लेटीट्यूड का पार्ट है वो अपन क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूड का अपन बाद में अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे।